नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए टाटा मोटर्स की तो भैया मैं वेट कर रहा था कि इनके नतीजे कब आएंगे। जी हाँ दोस्तों, नतीजे आ गए हैं। नतीजे देख के आप चौंक जाएंगे। ऑफ कोर्स अगर आप जेएलआर बिजनेस को ऐड करें और दोस्तों इनके लग्जरीज कार के सेल्स को भी देखें, नंबर्स को देखें और कमेंट्री देखें तो बहुत पॉजिटिव दिखाई पड़ रही है। एडीआर की बात की जाए दोस्तों, आपको पता है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इसकी लिस्टिंग देखने को मिलती है, तो उधर पे भी हमें ह्यूज एक रैली देखने को मिल रही है। अब दोस्तों कमेंट्री मेरी क्या एट द एंड बताऊंगा कि यस नो बाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लिए हुए हैं तो क्या टारगेट्स हैं और नहीं लिए हुए हैं तो क्या है अल्टीमेट बाइंग जोन। और दोस्तों आपको पता है कि मार्केट में एक थोड़ा सा वोलेटाइल मूवमेंट देखने को मिल रहा है ड्यू टू सम बजट्स और ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा सा ऑफ दिखाई पड़ रहा है। तो गाइस गिरावट क्यों हो रही है, इसके पीछे की वजह नहीं पता तो देख लीजिएगा और कौन कौन से स्टॉक में बाइंग करनी है तो मैंने इसमें भी टिप्पणी दी है। एनीवेज टाटा मोटर्स के रिजल्ट कैसे रहे हैं और क्या टॉप ब्रोकर्स की कमेंट्री आ रही है, चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस को पता है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो भारतीय मार्केट के वहाँ पे लगे रहते हैं दोस्तों। तो उधर पे आप देख सकते हैं कि NYSE इसका सिंबल है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो उधर पे टाटा मोटर्स का जो एडीआर है दोस्तों क्या दिखाई दे रहा है, तो 4.5% दोस्तों एज ऑफ नाउ दिखाई पड़ रहा है। प्री मार्केट की बात की जाए तो भैया एक लॉस था दोस्तों 2% का, लेकिन अभी की बात की जाए तो 4% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। तो ऑफकोर्स दोस्तों एक तेजी का माहौल देखने को बन रहा है। तो क्या ना दोस्तों, तो क्या है भैया इस तेजी के पीछे की वजह, तो आप देख सकते हैं कि हेडिंग ही दोस्तों कितनी अच्छी है कि टाटा मोटर्स Q3 नेट प्रॉफिट सर्जेस 67% टू 2906 करोड़ ऑन फेस्टिव बूस्ट। जी हाँ दोस्तों, भारत में फेस्टिवल का मोमेंट था और सारी जगह दोस्तों लॉकडाउन मीन्स थोड़ी सी ईस हो गए थे, जिसकी वजह से इनके रेवेन्यू भी बढ़े थे और दोस्तों प्रॉफिट में हमें चारों तरफ से देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों ये कॉन्सोलिडेटेड है बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि टाटा मोटर्स के भाई बहुत सारे सब्सिडरीज हैं, सबको मिला दिया जाए तो हमें इनके रेवेन्यू भी अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इधर पे टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन आप देखिएगा दोस्तों, इधर पे क्या है, ऑपरेशन रोज 5.5% टू 75,000 करोड़। दोस्तों 75,654 करोड़ तक रेवेन्यू बढ़ चुके हैं। और दोस्तों आपको पता है कि बहुत लग्जरी कार भी बनाते हैं। हमने रिसेंटली देखा था कि चाइना से एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहे थे इनके कार के नंबर से एंड ऑल, ठीक है। और सब जगह से दोस्तों इवन यूके से भी हमें अच्छी न्यूज़ देखने को मिली थी, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट था। तो द लग्जरी कार मेकर हैड रिपोर्टेड अ लॉस ऑफ 314 करोड़ इन द प्रीवियस क्वार्टर। तो प्रीवियस क्वार्टर की बात की जाए तो 314 करोड़ का दोस्तों उन्होंने एक लॉस पोस्ट करी थी। तो अभी की बात की जाए, आज है दोस्तों शुक्रवार का दिन और आज था निफ्टी का लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक। तो एनीवेज आप देख सकते हैं कि अभी जो रिजल्ट आए हैं जिसमें 67.2% का प्रॉफिट उछाल देखने को मिल रहा है। दिसंबर क्वार्टर की मैं बात बोल रहा हूँ दोस्तों। तो एज द ईसिंग ऑफ कोरोना वायरस restriction led to a pickup sale in several of the car maker key markets. Tata Motors, which owns Jaguar Land Rover JLR, reported a consolidated net profit of 2906 crores for the third quarter compared with a profit of 1738 करोड़ अ ईयर अर्लियर। दोस्तों अगर आप टाटा मोटर्स के रिजल्ट देखेंगे तो उनमें आपको लॉस दिखाई पड़ेगा 600 करोड़ के। लेकिन दोस्तों अगर आपको पता है कि इनके लग्जरीज कार भी होते हैं, जैगुआर लैंड रोवर बहुत ही लग्जरी कार बनाते हैं, तो सबको मिला दिया जाए तो स्टैंडअलोन से हट के दोस्तों क्या हो जाते हैं, कॉन्सोलिडेटेड। तो हमें कॉन्सोलिडेटेड मीन्स पूरा दोस्तों जो इनका प्रॉफिट है इनके पूरे सब्सिडरी को मिला दिया जाए तो उनका प्रॉफिट दोस्तों 2906 करोड़ का है, जो प्रीवियस क्वार्टर में कितना था 173 करोड़। लेकिन अगर आप देखें इनके फाइनेंशियल्स में तो हमें लॉस दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों स्टैंडअलोन को छोड़ के कॉन्सोलिडेटेड की कवर में कर रहा हूं, जहां पे सारे बड़े फर्म्स ने कॉन्सोलिडेटेड को ही देखा है और जहां पे 67% का उछाल देखने को मिल रही है। तो भाई लग्जरी कार जो बनाती है दोस्तों JLR, तो इन्होंने 314 करोड़ का प्रीवियस क्वार्टर में पैंडेमिक की वजह से लॉस पोस्ट करा था और उधर से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। और ये रिकवरी क्यों हुई है दोस्तों, तो मैं बता दूं कि ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग फेस्टिव सीजन एंड ए क्लियर प्रेफरेंस फॉर पर्सनल मोबाइलिटी, द PV business posted its highest sales in last 33 quarters। तो गाइस ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस क्वार्टर की बात करी जाए, 3 सालों में हमें सबसे अच्छा इनके सेल्स नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो सही में दोस्तों एक टॉप नॉच वाली है और मैं इसको थम्स अप करना चाहता हूँ। टाटा मोटर्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड MD गोइंटर बस्टक सेड। तो आगे दोस्तों कमेंट्री सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको धैर्य से सुनिएगा। इन द CV बिजनेस द M&HCV एंड ILCV सेगमेंट लेड ओवरऑल CV ग्रोथ of over 48% domestic sales compared to the previous quarter. We improved our operational and financial performance by reducing cost, generating free cash flow. Despite the current global challenge of semiconductor supplies, we are confident of keeping our performance improvement on track in this quarter to close
द ईयर ऑन ए हाई फॉर एन स्ट्रॉन्गर प्ले इन FY 2022। और फाइनल कमेंट दोस्तों इनके क्या थे कि रिटेल सेल्स एट लग्जरी कार यूनिट JLR विच रेक्स इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू वेर अप 13.1% from a quarter ago but still 9% lower than the प्री पैंडेमिक लेवल। तो फ्रेंड्स अगर प्री पैंडेमिक लेवल्स की बात की जाए तो भैया उधर पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इधर पे 67% का सरचार्ज देखने को मिल रहा है। लेकिन मैंने बताया ये दोस्तों इनके कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट है, इनके एक्चुअल प्रॉफिट दोस्तों लॉस में है, लेकिन इनको पूरे बिजनेस को मिला दिया जाए तो हमें दोस्तों इनके प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिल रहे हैं, जो मार्केट्स को चीयर अप कर रहे हैं। इसका सिग्नल कहाँ से मिला? ADR से। तो गाइस ये थे इनके नतीजे। और आज के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आज भी 278 के लगभग से हमें 260 का बॉटम लगाता हुआ देखने को मिला। भाई बहुत ही सस्ता हो चुका था, 63 तक ये स्टॉक आ चुका था और रिसेंटली इसने अपना फ्रेश एक 52 वीक हाई लगाया है दोस्तों, 306 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। 81,000 करोड़ की मार्केट कैप है। प्राइस टर्निंग मिसिंग क्यों है दोस्तों? बिकॉज एक लॉस मेकिंग कंपनी अभी तक है, लेकिन दोस्तों डिलीवरीज हमें एकदम अच्छे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसका मतलब जम के इसमें ट्रेडिंग दिखाई पड़ रही है। और दोस्तों इधर पे मैं बात करूं तो इसमें बहुत कम ऐसे ट्रेडर है, इसका मानना है कि इसमें रैली जो आई है वो कंटिन्यू रहेगी। मेनली दोस्तों इधर पे ऐसा दिखाई पड़ा, डिलीवरीज ऐसा बता रही है दोस्तों, मैं नहीं बता रहा हूँ, डिलीवरीज बता रही हैं कि बहुत ही कम डिलीवरीज डीमैट में गई हैं। इसका मतलब जम के दोस्तों में ट्रेडिंग चल रही है। ओके नाउ तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब करना क्या है ध्यान सुनिएगा। आपको पता है कि मंडे को आने वाले हैं बजट, और दोस्तों बजट ऐसे एक इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं जहाँ पर दोस्तों बड़े बड़े रिलायंस से लेके दोस्तों TCS लेके इन्फोसिस विप्रो सबका हालत खराब हो जाता है अगर बजट में कुछ ऊंच नीच होती है तो दोस्तों इसीलिए उत्तेजना में नहीं आना है। रिजल्ट पहले से बेटर आए हैं, लेकिन कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट अच्छा है। लेकिन दोस्तों आपको लगता है कि रिजल्ट अच्छे आने से और भागेगा, लेकिन आपने देखा कि बहुत ऐसे कंपनी हैं जिन्होंने रिजल्ट अच्छा पोस्ट किया उसके बाद गिरावट देखने को मिली, क्योंकि दोस्तों मार्केट को पहले से अंदाजा था कि रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। और आप देख सकते हैं रिजल्ट के 10-12 से 15 दिन पहले क्या गजब की रैली हमें देखने को मिली, और जिसकी वजह से दोस्तों एकदम आग होते हुए देखने को मिला। तो रिजल्ट की जो न्यूज़ है दोस्तों ये मुझे लगता है कि पूरे तरह से फैक्टर इन हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से अपसाइड की बात की जाए तो भैया देखना बनता है कि मार्केट का मूड कैसा बनता है। तो आज की बात की जाए तो आज दोस्तों हमें 260 के लेवल में जाते हुए देखने को मिला था। RSI की बात की जाए तो पहले कुछ समय पहले ओवरबॉट था, जो अभी कहीं ना कहीं दोस्तों एक थोड़ा सा सिचुएशन जोन में जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। एक कंसेशन जोन अच्छी होती है दोस्तों, उठाने का मौका मिलता है। इधर की बात की जाए तो भैया जो मैकडी है एकदम दोस्तों अगर एक बेरिश क्रॉसओवर जनरेट करने का एकदम कगार पे है और मार्केट लाल रहा, सेल ऑफ को ट्रिगर हुआ तो ऑफकोर्स दोस्तों रैली आई है। तो बहुत लोग जो निचले लेवल से खरीदे हैं ऑफकोर्स प्रॉफिट बुक करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आए हैं, लेकिन दोस्तों डिलीवरीज उतनी बढ़िया दिखाई नहीं पड़ रही है। और चार्ट में एक कंडीशन दिखाई पड़ रही है जो फर्दर मे भी दोस्तों गारंटी नहीं है कि ये कंडीशन इमर्ज होगी। ऑफकोर्स मार्केट बहुत स्मार्ट है, उनके पास भी इंडिकेटर है दाव उल्टा हो जाए। लेकिन दोस्तों मैं बताऊंगा कि इधर पे आप देख सकते हैं कि बिकवाली हमें हावी होते हुए कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। तो एनीवेज दोस्तों अगर आप माल उठाना चाहते हैं तो पहले बजट को देखिए। मेरे ये एडवाइस दोस्तों यही होगी कि पहले बजट आने वाले हैं, बजट आने से पहले आप देखिएगा कि कुछ ऑटो सेल्स के नंबर को लेके प्लस एंड माइनस में भी कुछ न्यूज़ आएँ, और उसके बाद ही दोस्तों एक पोजीशन बनाने का सही मौका हो सकता है। उत्तेजना में आगे कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, बिकॉज आपको पता है कि आज की बात की जाए तो निफ्टी 13,600 के लेवल जा चुका था। उसके बाद दोस्तों ये क्यों हो रहा है? तो भैया ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा वीक नहीं काफ़ी वीक दिखाई दे रहे हैं। अगर ग्लोबल मार्केट वीक रहेगा निफ्टी में दोस्तों वीकनेस तो आएगी ही, बिकॉज अगर डो गिरेगा, बिकॉज हमारा तो भैया पूरा इंडेक्सेस उन्हीं को कॉपी करता है। यूरोपियन मार्केट भी थोड़ा सा वीक देखने को मिल रहा है, बीच में फेड की मीटिंग चल रही है। तो भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ टाटा मोटर्स से शेयर है, ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जिनके परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे हैं उसके बाद भी गिरा है। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से दोस्तों। अगर आपको बाई करना है तो 240 बिलो इनकी बाइंग लेवल हो सकती है। अब दोस्तों मार्केट अगर लाल रहा है तो ऑफकोर्स इस लेवल के नीचे भी आपको मिल सकता है, लेकिन गारंटी के साथ कुछ बोला नहीं जा सकता दोस्तों। ट्रेडिंग इसी को बोलते हैं। लेकिन यस न्यूज़ की बात की जाए तो कंप्लीटली मुझे फैक्टर इन दिखाई पड़ रही है। अब देखना बनता है कि मंडे को मार्केट कैसा रहता है। और दोस्तों मैं बता देता चाहता हूँ कि मंडे को मार्केट हमेशा से यही देखा गया है कि पहले खुलता है हरा में और गिरता है बंद होता है लाल में। दोस्तों यही हमें जनरली कुछ क्वार्टर से देखने को मिल रहे हैं। मीन्स बात की जाए बजट के दौरान तो आप अपने पोजीशन को आराम से लीजिएगा। अगर अभी पोजीशन बनाते हैं तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपका जो एसएल होना चाहिए एकदम 240 के लगभग होना चाहिए। और बिना एसएल का काम मत करिएगा दोस्तों, अपने इमोशन को कंट्रोल करिएगा। यस लॉन्ग टर्म का निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से मार्केट में वोलेटिलिटी है, थोड़ा सा अप एंड डाउन है, और आपको नंबर्स अच्छे लगे तो ही निवेश करिएगा। ऐसा नहीं कि भैया आपको कोई भी परोस दिया गया तो आप निवेश करिएगा। यस कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव आ रही है और इन्होंने सीधा बोला है कि भाई
इनके जो डेट है वो 3 साल में भरपाई हो जाएंगे। तो हो सकता है इनकी मीन्स पॉजिटिव कमेंट्री से कुछ चेंजेस देखने को मिले। लेकिन दोस्तों कोई भी भागे हुए घोड़े को चेस नहीं करना है, करते भी हम तो ऐसे लगाना ना भूलें। मैं अपनी बात करूँ तो उसमें अभी भी इसको अवॉइड करने वाला हूँ, बिकॉज देखना चाहता हूँ कि बजट के बाद कंडीशन कैसे इमर्ज होता है, और उसके बाद उसमें मैं अपना पीसफुल डिसीजन लूँगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो कि भैया इनके Q3 के नंबर्स कैसे आए, और दोस्तों आपको कैसे लगे और आप क्या करने वाले कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर साझा करें। आई वुड लव टू नो। एनीवेज दोस्तों, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।